नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। राजस्थान के जयपुर से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। सोचिए, जयपुर के शिवाजी नगर से हिंदू पलायन कर रहे हैं। बरसों पुराने घर यहां पर बने हुए थे हिंदुओं के, उसे बेच बेच कर यहां से हिंदू निकल रहे हैं। और इन्हें खरीद कौन रहा है? मुसलमान। ये पलायन बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, इतने बड़े स्तर पर कि पूरे राजस्थान में इसकी चर्चा है। और अब तो खबर ये मिल रही है कि बाल मुकुंदाचार्य ने भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े पोस्टर्स हिंदुओं को अपने घर के बाहर लगाने पड़ गए हैं कि हमारा मकान कोई खरीद लीजिए। वहां के लोगों का ये कहना है कि पहले तो यहाँ पर ठीक ठाक पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, धीरे धीरे मुसलमानों ने आना शुरू किया। और उसके बाद अब की जो स्थिति बताई है वहां के हिंदुओं ने एक चैनल से बात करते हुए, वो ये बताया है कि सिर्फ 25% यहाँ पर हिंदू रह गए हैं। दूसरे समुदाय के लोग उन्हें परेशान करते हैं, उनके घर के बाहर गाड़ी लगाकर चले जाते हैं। बड़े बड़े जो हांडी होती है वो उनके घर के सामने रख दी जाती है, वहां पर कुछ भी पकाया जा रहा है। रोकते हैं या टोकते हैं तो फिर झगड़ा होता है, पत्थरबाजी होती है, ये कहना है वहां के लोगों का। इसके अलावा लोग परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ है जिसकी वजह से उन्हें राहत मिल सके। जयपुर के शिवाजी नगर के लोगों का कहना है कि रात के 9 बजे के बाद तो आप ये समझ लीजिए कि हम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। कब पत्थरबाजी हो जाए, कब झगड़ा हो जाए, कब हम पिट जाएं, ये सारी बातें वहां के लोग बता रहे हैं। आपको बताते चलें, हिंदुओं ने अपने घर के बाहर पोस्टर्स भी लगा दिए थे कि वो इन मकानों को बेचना चाहते हैं, लेकिन वो पोस्टर्स पुलिस वालों ने वहां से आकर हटवा दिए। बाल मुकुंदाचार्य अब इसमें हस्तक्षेप तो कर ही रहे हैं, पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं और इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हवा महल विधानसभा में संपूर्ण जयपुर में सबसे अधिक एक विशेष समुदाय के मतदाता हैं और आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें तो तेज गति से इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसका हमने समीक्षा की, पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में सबसे अधिक हुआ और धीरे धीरे ये पलायन क्यों हुआ और ये लोग कौन है जो यहाँ पर एक साथ अचानक आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराधी किस्म के लोग जयपुर में ये आकर और अपना जगह चुन रहे हैं क्योंकि ये सुरक्षित है और ये सुरक्षित स्थान, शांत स्थान को कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग अशांत करने की नीयत से आ रहे हैं। और यहाँ का बहुसंख्यक समाज क्या ऐसी आफत आई कि उनको छोड़ के भागना पड़ा, तेज गति से जाना पड़ा कि उपद्रवी लोग कॉलोनियों में आना, हल्ला हुल्ला करना, माता बहनों को आने जाने लोगों को परेशान करना, अवैध रूप से नॉन वेज के कारखाने, फैक्ट्री घर घर में, हर गली मोहल्ले में चहु और खुलना, खुले में जीव हत्या होना, वहां पर 10-20-50 कुत्तों का जमावड़ा रहना, जिसकी वजह से आने जाने वालों को परेशानी उत्पन्न होना। लेकिन इन सब के बीच जो तमाम हिंदू संगठन है वो राजस्थान के जयपुर के शिवाजी नगर में एक्टिव हो गए हैं। वो हिंदुओं को समझा रहे हैं कि आप डरिए मत, आप इस तरीके से अपना घर बेचकर मत निकलिए। पोस्टर्स अब इन हिंदू संगठनों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं जिनमें ये बताया जा रहा है, जिनमें ये लिखा जा रहा है कि आप इस तरीके से मत जाइए। जैसे एक पोस्टर पर लिखा था, सनातनियों से अपील, पलायन को रोके, सनातन भाई बहनों से निवेदन है कि अपना मकान गैर हिंदुओं को ना बेचें। हालांकि हिंदुओं का वहां पर कहना है कि कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं और अब हमें यहां से निकलना ही होगा। पलायन का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। आज आप राजस्थान का जिक्र कर रही हैं, राजस्थान की खबर सुन रही हैं। कुछ वक्त पहले यूपी के कैराना से भी इसी तरीके की खबरें आया करती थी। हालांकि योगी राज में वो सब कुछ हट गया। 2024 के चुनावों में सबको लगा था कि कैराना सीट पर यह मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठेगा, लेकिन वो मुद्दा नहीं उठा क्योंकि हालात पिछले कुछ वक्त में सुलझे हैं। और जब भी हम पलायन का जिक्र करते हैं, खासकर हिंदुओं के पलायन का, तो फिर लोग कश्मीर में चले जाते हैं, 1990 के दौर में चले जाते हैं। जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, पलायन करने को मजबूर हो गए थे। अब ये स्थिति जयपुर में नजर आती है और वो जयपुर जहां पर भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया था बीजेपी ने, वो इस वक्त सत्ता में है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक क्या एक्शन लिया गया है, क्योंकि नतीजा जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा और लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है। एक एक करके पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और वहां के जो घर हैं उनमें मुस्लिमों की तादाद बढ़ रही है और इसी से वहां के हिंदू परेशान हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो हिंदू संगठन है जो एक्टिवली काम कर रही हैं इस जगह पर,
जो लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं कि आप अपना घर गैर हिंदुओं को ना बेचें, ये असर करता है? या फिर बाल मुकुंदाचार्य कुछ ऐसा हस्तक्षेप करते हैं कि वो असर करेगा? या फिर अब से कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद ये खबर आएगी कि पूरी तरीके से कंप्लीटली वहां से हिंदू चले गए हैं? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।